पहला एंजाइम कौन सा करा था आपके, ठीक है। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, नहीं हुआ क्या, ठीक है। डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में आपका क्या होती है, आपकी आपकी लार होती है। लार की वजह से आपका क्या होता है, उसके अंदर उसमें अलग अलग जो आपका सलाइवा है, सलाइवा में कौन कौन से आपके होते हैं, माइलेज या आपका माइलेज या टाइलिन, ठीक है। वो आपको क्या करता है, उसका काम क्या है कि सुक्रोज को आपको जितना भी मंड है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, सिंपल सुगर, सिंपल सुगर में भी है, ठीक है, माल्टोज वगैरह में कन्वर्ट कर देना। फिर हमने आपका पढ़ा था, आपका फूड कहाँ चला जाता है, आपका ओशोफेगस में, ठीक है। ओशोफेगस में जिसको ग्रास नली भी बोला जाता है। और वहां से जाने के बाद आपका कहाँ पे चला जाता है, वहां से उसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में 3 भाग बन रहे थे, वहां पे HCl उसको सबसे ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है उसको, HCl। और HCl की वजह से उसका मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कि आपको जो भूख लगता है तो आपको जो काटने का वो लगता है वो भी यहीं पे होता भी है, ठीक है। और यहाँ तक जो फूड ऊपर हमने माउथ के द्वारा चबाया, उसको यहाँ तक लाने के लिए फूड आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, और आपका बोलस। बोलस के बाद पेट से जाने के बाद आपका क्या बन जाएगा, काइम। और यहाँ से एसिडिक मीडियम बन जाएगा। फिर उसको यहाँ से पेट के अंदर 2 आपके मैंने बताए थे एंजाइम, जिनका नाम का P&R, ठीक है। आपका P&R, पेप्सिन एंड आपका रेनिन। एक एक आपको बताया था पेप्सिन और दूसरा बताया था आपको क्या, रेनिन। तो आपका जो स्टमक है, स्टमक के अंदर 2 एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया है, एक है आपका पेप्सिन एंड सेकंड वन इज रेनिन। पेप्सिन का काम क्या होगा कि आपको प्रोटीन को कन्वर्ट करना किसमें, आपके पेप्टोन्स में भैया, ठीक है। एंड रेनिन का काम जो है आपका प्रोटीन, आपका रेनिन का काम क्या है, ठीक है। जितना भी आपका मिल्क के अंदर जो कैसाइन मिलता है वो आपका कैसीन को कन्वर्ट करने का काम ये करता भी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फिर आगे जाकर के आपके स्टमक के बाद आपका कहाँ जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, I, L एंड आपके D, J एंड I। डोडनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है। इलियम सबसे बड़ी होगी, ठीक है। डोडनम के अंदर आपका सबसे पहले डोडनम वगैरह में वहां पे आपके मैंने बताया था, वहीं से आपका बाइल डक्ट से आपका जो गोल ब्लेडर है वहां से क्या आता है, बाइल जूस। और बगल से आपका पेंक्रियाज से आपका क्या क्या, पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज को कंप्लीट जूस बोलते हैं, किस नाम से, ELT के नाम से। माइलेज होगा, ठीक है, ट्रिप्सिन होगा, और आपका क्या होगा, लाइपेज, जो फैट का काम करेगा, ठीक है। आगे जाके इंटेस्टाइन में आपका इंटेस्टाइन जूस मिल जाएगा। इंटेस्टाइन जो जूस है उसके अंदर 5 होते हैं, स्मेल के नाम से। 3 शुगर वाले होंगे, एक आपका प्रोटीन का होगा, और एक फाइनली आपका किस चीज का होगा, आपका, ठीक है, लाइपेज, जो फैट का काम करेगा भैया, ठीक है। और फिर आपका वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वो लिख लेना। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है आपका किस में होता है, जो पानी का जो आपका अवशोषण होता है वो किसके अंदर होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में आपका पानी का अवशोषण होगा। और पानी का जो अवशोषण है वो कहाँ पे होता है, आपका बड़ी आंत के अंदर भैया। क्या इतनी बात समझ गए, तो बड़ी आंत के अंदर आपका पानी का अवशोषण वहां पे होगा भैया, ठीक है। और फाइनली आपका गुदा के द्वारा आपका जितना भी आपका है, बड़ी आंत के मैंने 4 पार्ट बताए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और आपका सिग्मोइड भैया, ठीक है। और फाइनली आपका किसके तहत, आपका NS से बाहर भैया। क्या इतनी बात समझ गए। और मैंने आपको लीवर के बारे में बताई थी बहुत सारी बातें, आपको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई, पेंक्रियाज बताया आपका, ठीक है। अलग अलग मैंने आपको ऑर्गन्स आपको कंप्लीट करा दिए थे भैया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हमने कल बहुत सारी आपकी डिजीज करी थी। डिजीज करी थी किससे, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, प्रोथा, कालामाल, पिलादिया, ठीक है, पायरिया, डायरिया, ठीक है। और क्या क्या कराया था, आपका काला अजर, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से जो होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम उसका क्या होता है, कैरियर होता है, मलेरिया का बताया था, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, और स्लीपिंग सिकनेस, इंसोम्निया भैया, ठीक है। और उसी के बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आपको किसकी, आपको फंगस के डिजीज। फंगस के डिजीज आपका क्या था, एथलीट फुट्स, एथलीट फुट पहला, ठीक है। एथलीट फुट, अस्थमा, अस्थमा में आपका आपका लंग्स वगैरह इंफेक्ट होते हैं भैया, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका कौन से बताया, स्कैबीज, स्कैबीज बताई थी, ठीक है। और रिंग वोम, और आपका बाल्डनेस, 5 आपको बताई थी मैंने। आस्था से आप, आस्था ने क्या करी, शादी करी किससे, एथलीट, एथलीट वाले से। और उसमें रिंग के अंदर देखा कि वो बाल्ड था तो स्केरी हो गई भैया, ठीक है। स्केबीज आपके 5 हो गए, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट में देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका परिसंचरण तंत्र। क्या हो गया भाई, मतलब और कुछ डाउनलोड हो रहा है।
हो तो क्या, आज वाला देखो ना। हाँ ये है, वो आ तो गया, यही तो है। अरे यही है 3 आज का, साढ़े 11:30। हाँ, ये किस पे चलाया तुमने, इस पे चलाओ ना। माइक्रोसॉफ्ट पे तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है माइक्रोसॉफ्ट। 3 वाला चलाओ। हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम भैया, जिसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र भैया, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, हम किसको पढ़ेंगे आज, हार्ट को भैया। जो बनाना एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है हार्ट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आपका हार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले आपको डिस्कवर किया था किसने, विलियम हार्वे ने। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। किसका, ब्लड का। तो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्कवर किसने किया था, विलियम हार्वे। किन्होंने, विलियम हार्वे ने 1628 के अंदर। आप कैसे याद कर सकते हो, चारों तरफ हर वे खून ही खून है। हर वे का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है ना, चारों तरफ खून ही खून है, तो आपको हर वे क्या है, आपका खून ही खून है। तो आपको चारों तरफ जिस भी हाईवे पे जाओगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसी पे आपको क्या नजर आएगा, ब्लड नजर आएगा। तो उसी को बोला जाता है हर वे, आपका क्या है, पूरा का पूरा। तो आपको बोल याद कर सकते हो, आपका विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे। इसके अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे। इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 4 चीजें, पहले पढ़ेंगे आपको हार्ट, जिसको हृदय बोलते हैं। एक पढ़ेंगे आर्टरीज, जिन आर्टरीज जिनको जिनको बोला जाता है धमनियां, आर्टरीज को क्या बोलते हैं, धमनियां। और वेन्स पढ़ेंगे, वेन्स को बोलते हैं सिराएं। वेन्स को क्या बोलते हैं, सिराएं। आर्टरीज, वेन्स, और उसके साथ साथ में आपका, ठीक है, ब्लड। ब्लड में पढ़ा चुका हूं, क्या ब्लड पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ब्लड के बाद आपका सबसे पहले हार्ट की स्टडी को जो बोलते हैं वो आपको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है, सबसे पहले मैं हार्ट ही पढ़ा देता हूं पूरा का पूरा। तो हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं आपको, कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। जितने भी आप जब भी आपका हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिजीज रहेगी, उसको दिखाने को जब जाओगे तो आपको किसको दिखाना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट को भैया, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले हार्ट की मैं बात करूं तो हार्ट में क्या है कि आपका ये बाद में करा देता हूं आपको, पहले आपको आर्टरी वेन्स करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपका ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन में 2 चीजें होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपका क्या हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है, जैसे कोई भी तिल चट्टा को लो आप ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें में आपको समझ आ जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना टफ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले तिल चट्टा को लो, तिल चट्टा में क्या ब्लड होता है, तिलचट्टा में ब्लड होता है, लेकिन उसका ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं होता, उसका व्हाइट कलर का ब्लड होता है भैया, ठीक है, जो कलरलेस होता है, ठीक है। तो तिलचट्टा को आप मारोगे तो आपको, तिलचट्टा किसको बोलते हैं, कॉकरोच को। जब आप उसको मारोगे तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, और बहुत ही कम निकलेगा। तुमने कभी मार के देखा कॉकरोच को, तो बहुत ही कम आपको निकलेगा, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं निकलेगा। और यही तुम्हारा हाथ काट दूं, देखना तुम, आपका कितना तेजी से बहना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बहना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, प्रेशर है, उसके अंदर क्या है, प्रेशर। उसी को तो बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो बीपी की बात कर रहे हो आप, वो पूरा का पूरा क्या है, हमारे अंदर ब्लड प्रेशर है। मतलब जो वहां जहां से हार्ट से जब खून आ रहा है तो वो हमारा कितना, 180 120 की स्पीड से आ रहा है, कितना, 120 से। और वो जो वापस हो जा रहा है वो कितना, 80 वाला। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आपका जो ताप, उसकी वजह से, दबाव की वजह से आपका जब भी आप उसको काटोगे तो आपका क्या, बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह का ब्लड सिस्टम मिलेगा भैया, ठीक है। जैसे आप मछली काटो, मछली के अंदर आप काटोगे तो आपको इतना ज्यादा खून नहीं निकलेगा, लेकिन आप क्या करो, मुर्गे को काटो,
बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि सबका जो सिस्टम है, जो आपका जो ये तंत्र है, जो ब्लड का सिस्टम है, वो अलग अलग है भैया। ठीक है, किसी के अगर हमारे अंदर ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर है तो बहुत सारी आपकी क्या होंगी, आपकी वेसल्स होंगी, बहुत सारी आपकी क्या होंगी, आपकी नलिकाएं होंगी जो इसको कैरी कर रही होंगी। प्रेशर तभी तो आएगा, पानी में प्रेशर कब आता है, जब आपका बहुत सारी आपकी पाइप वगैरह जुड़ी रहती तभी तो आएगा। तो हमारे अंदर भी आपकी क्या है, ब्लड की बहुत सारी क्या होंगी, वेसल्स होंगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, प्रेशर फील होगा भैया सारा का सारा। तो ब्लड प्रेशर कब फील होगा, जब आपके उसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी आपकी ब्लड की आपकी क्या होंगी, आपकी वेसल्स होंगी भैया, जिनको आपको नलिकाएं भी बोलते हैं भैया। ठीक है, तो सिस्टम की बात करूं मैं, बहुत सारा, जैसे आप घोंगा लो, घोंगा घोंगा देखा है किसी ने, स्नेल देखा है, स्नेल के ऊपर चारों तरफ आपका एक कंकाल, हड्डियों का एक कंकाल मिलेगा, जिसको आप सीपी या मोती बोलते हो। उसको निकाल के देखोगे, उसके अंदर आपको घोंगा मिलेगा। घोंगों को मार दो, उसका आपका ब्लड भी नहीं दिखेगा आपको। अरे ठीक है, तो इसके अंदर जो जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, तो खून का जो सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर होता है, वो तीन तरह का होता है। एक आपका क्लोज्ड होता है, एक आपका ओपन होता है, एक आपका मिक्स्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो उसके अंदर आपका क्या होगा, क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि जो उसके अंदर नलिकाएं होंगी, जिसके अंदर प्रेशर फील होगा आपको, जब भी आप कट करोगे उसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर फील होगा, वो होता है क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर पूरा का पूरा मूवमेंट रहेगा। ओपन का मतलब ये है कि जिस साइड से आपका क्या, उसके अंदर कोई भी प्रेशर की आपकी क्या नहीं होंगी, आपकी नलिकाएं नहीं होंगी। जैसे ही आप उसको करोगे, जिस साइड लेटा दोगे उस साइड क्या पता खून ज्यादा हो जाए, दूसरी साइड लेटा दोगे दूसरी साइड ज्यादा हो जाए भैया। ठीक है, हमारे साइड ऐसा हो जाए, लेटने साइड ज्यादा हो जाए तो शाम को तो खत्म ही हो जाएगी कहानी, फ्लैट ही हो जाएंगी थोड़ी देर में। तो हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। उनके यहाँ पे क्या है, ओपन सिस्टम है होता है। और कई जो तंत्र होते हैं उनमें क्या है, आपका मिक्स है, ओपन और क्लोज का मिक्स है। जैसे आप स्नेल को, घोंगे को लोगे, तो आपको जब उसको मारोगे तो आपको उसका खून बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको उसका क्या, ओपन सिस्टम है, उसका जिस साइड से, और वो अपने आप को बचाने के लिए जो स्केल्टन सिस्टम है, जो उसका कंकाल तंत्र है, बाहर होता है। क्यों होता है बाहर? अगर बाहर नहीं हुआ तो जिस साइड लेटा उस साइड क्या हो जाएगा, ज्यादा हर बार कोई ना कोई दबाव दे जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, उसका खून किसी भी साइड पे, ब्लड किसी भी साइड पे हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए उसका जो स्केल्टन सिस्टम उसके बाहर होता है, उसके अंदर स्नेल होता है। देखा होगा ना, ये तो पता होगा। ठीक है, और इसी तरह से कॉकरोच वगैरह, इनके अंदर भी आपका क्या होता है, इनके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है। हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है हाई रहता है। क्या रहता है? हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 120 की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हाई मानी जाती है। अरे आता रहता है, जाता रहता है लगातार। तो वो जो प्रेशर जो फील कर रहे हो आप, वो जो प्रेशर है, वो सारा का सारा किसकी वजह से है? आपका जो अंदर नलिकाएं बनी हैं उसके वजह से उसके अंदर प्रेशर है। क्या तुम अपने हाथ में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको वो दिखाई देंगी, अरे नस जिसको बोलते हो, दिखाई देंगी। तो वो नस जो है, मैं बताऊंगा अभी कौन सी नस है कौन सी नहीं। ठीक है, कौन सी आपकी वेन है, कौन सी आपकी आर्टरी है। तो ये जो दिख रहे हैं, इसके अंदर बह रहा है, इसके अंदर बह रहा है। कई बार क्या होता है, ऊपर से काटो थोड़ा सा ही खून आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर नस कट गई तो आपको क्या, खून का पूरा फुवारा चालू हो जाएगा। तो वो जो आपका ब्लड का जो आपका पूरा का पूरा फाउंटेन चालू होता है, वो कब होता है? क्योंकि उसके अंदर आपकी बहुत सारी नलिकाएं बह रही हैं, जिनको आपको क्या कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या इतनी बात समझ आया? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, मिक्स सिस्टम, समझ आया? ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में आपका जितना भी देखोगे, आपका जितने भी ओपन सिस्टम होंगे, ओपन सिस्टम में जब भी होगा तो ओपन सिस्टम में क्या होगा कि आपका स्केल्टन जो है वो बाहर होगा। क्यों होगा स्केल्टन? जो आपका स्केल्टन का मतलब कंकाल तंत्र जो है वो बाहर होगा। क्यों होगा? ताकि आपको बॉडी को बचाया जा सके, क्योंकि उसके अंदर वो नलिकाएं तो है नहीं कि जिस साइड जाएंगे आपको प्रेशर पूरा मेंटेन कर सके। वो तो बॉडी में खून ऐसे ही दौड़ रहा है, ऐसे ही बस पूरा का पूरा खून एक साथ ही, बिना किसी नलिकाओं के वहां पे। तो इसकी वजह से इसका स्केल्टन जो सिस्टम है, कंकाल तंत्र जो होगा, वो क्या होगा, बाहर होगा। क्या इतनी बात समझ आ गया? जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था तुम्हें, क्या दिया था? आपका जो घोंगा वगैरह है, जो सीप हैं, ये सारी जो सीप वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े, ये सारे, इनका खून ऐसे ही होता है। इनका सारा सारा, जैसे चींटी वीटी को उनको मारोगे आप, ज्यादा खून नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनका सारा सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है। क्या ये बात समझ गया? क्या ये बात समझ आई? इसीलिए उनका जो स्केल्टन सिस्टम है बाहर होता है। आपने कई तरह के कीट पतंगे देखे होंगे, उनका जो बाहर का सरफेस है बहुत हार्ड होता है। क्यों होता है? ताकि उनको बचाया जा सके, अपने सिस्टम जो खून है, जो अंदर जो ब्लड है, उसको बचाया जा सके। क्या इतनी बात समझ गई? तो ये होता है ओपन सिस्टम। इसमें ओपन सिस्टम में जो स्केल्टन सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है, वो क्या होगा, बाहर होगा, ताकि आपको अंदर की बॉडी को बचाया जा सके, जिस तरीके से खून मूवमेंट करे। नहीं तो क्या होगा, कोई भी उसको दबा देगा और किसी भी साइड से खून मूवमेंट शुरू हो जाएगा। क्या इतना बात समझ गए? सेकंड जो सिस्टम है आपका, वो है क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम भैया। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि आपका ब्लड वेसल्स होंगी। क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड कौन सी होंगी? क्या होंगी? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब आपका क्या है कि पूरा का पूरा आपका
ब्लड वेसल्स का मतलब है आपका रक्त क्या होंगी, कणिकाएं होंगी भैया, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आपकी इसमें क्या होंगी, पूरी की पूरी आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका जो बहुत सारी नर्व होंगी, नसें बनी होंगी, जिसके तहत आपका क्या है कि खून वगैरह मूव करेगा भैया। क्या बनी होंगी, नर्व्स बनी होंगी बहुत सारी, जिसके तहत आपका खून मूव होगा। और स्केल्टन, हमारा स्केल्टन बाहर है अंदर है, अंदर, वो तो उसमें जो क्लोज जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो कंकाल तंत्र होता है वो क्या होता है, अंदर होता है। क्या इतनी बात समझ गए? बस मोटा मोटा ध्यान रखना है, क्या ओपन होता है क्या क्लोज होता है। ओपन में आपका कोई भी अंदर नलिकाएं वगैरह नहीं होती, वेसल्स वगैरह, वो सीधा ही होता है, उसका कंकाल तंत्र बाहर होगा जिससे उसको बचाया जा सके। क्लोज्ड वाले में क्या होंगे, कंकाल तंत्र क्या होगा, अंदर ही होगा, उसमें अंदर प्रेशर भी होगा, क्या होगा, बहुत सारा दबाव भी होगा, और सारी चीजें उसके अंदर ही होंगी। क्या ये बात समझ गए? ठीक है, उसको अगर कट करोगे तो बहुत सारा खून बहना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी चिड़िया को, किसी को तोते को, किसी को काटोगे आप, पक्षी वगैरह, इनके क्या होता है, सारों का क्लोज सिस्टम होता है, इनके अंदर ही होता है भैया, इनका स्केलेटन सिस्टम अंदर ही होता है। जो आप चिकन पेल रहे होते हो, चिकन का भी तो अंदर ही होता है सारा का सारा सिस्टम। तो मुर्गे का भी जब आप काटोगे तो ऊपर से काटने के बाद थोड़ा काटो, बहुत सारा ब्लड बहता है, वो इसीलिए बहता है। क्या इतनी बात समझ गए? इनका सारा का सारा क्या होगा, क्लोज सिस्टम। मिक्स्ड सिस्टम होगा, मिक्स सिस्टम में क्या होगा कि मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में कुछ कुछ नर्व मिलेंगी, और कुछ कुछ आपकी क्या मिलेंगी, कुछ कुछ आपकी नसें मिलेंगी, और कुछ कुछ आपके मिक्स तरह का सिस्टम ओपन मिलेगा। तो दोनों तरह का मिक्स और क्लोज मिला करके जो बनता है, जैसे मछली है, मछली का मिक्स सिस्टम होता है। पूंछ पे काटोगे, पूंछ की साइड से मछली का भी काटोगे तो इतना खून नहीं निकलता जितना उसका निकलता है, जितना आपका मुर्गे का निकलता है, जितना आपका मुर्गे का निकलता है चिकन का, उतना इसका नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्स सिस्टम होता है, तो इसके अंदर ब्लड जो है कई जगह आपको मिक्स मिलेगा, कई जगह आपको क्या मिलेगा, क्लोज। पूंछ की साइड में, एक साइड में आपको क्लोज होगा, और आगे की साइड आपका एक साइड ओपन होगा। क्या इतनी बात समझ गई? तो जो फिश होती है उसके अंदर मिक्स होगा। क्या इतनी इतनी बात समझ आई? यही चीज आपकी इस चीज के अंदर लिखी हुई है भैया। अब हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो दो वो होती हैं, जो आपकी क्या है, जो अलग अलग ले करके जाती हैं, जो आपके अलग अलग जो ब्लड को ले जाने के लिए हम पढ़ेंगे ह्यूमंस का, क्योंकि हमारे सिलेबस में ज़्यादा वो किसका है, ह्यूमंस का है, इसलिए हम बाकी जानवरों का नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में आपका ओपन और क्लोज दोनों समझा दिए, मिक्स भी समझे। क्या समझ आ गया? ओपन क्लोज मिक्स तीनों समझ आ गए। हमारा कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड। तो तुम्हारी एक किताब में सिर्फ यही एक लाइन लिखी थी कि हमारे यहाँ का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड होता है, उसको समझाने के लिए मैंने इतनी रामायण रची। क्या इतनी बात समझ गए? क्यों क्लोज होता है, क्यों कुछ नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ी पहली चीज है, हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे जो खून है वो इधर उधर से ले जाने का काम, ट्रांसपोर्ट का हाईवे होंगे अंदर, अंदर हाईवेज हैं। वो हाईवेज कौन से हैं? एक आर्टरीज के हाईवे हैं, कुछ वेन्स के हाईवे हैं, जो खून को इधर से उधर लेके जाते हैं। आर्टरी को क्या बोला जाता है? धमनी। और वेन को क्या बोला जाता है? सिरा। तो मैं दोनों चीज यूज करूंगा, एक जगह कभी धमनी बोलूंगा, कभी सिरा बोलूंगा, तो आप उसको समझ जाएंगे भैया, ठीक है। सोना नहीं है, नींद आ रही है? पहला, ठीक है, धमनी आपका आर्टरी क्या करेगी? आर्टरी का काम है, धमनी का काम है किसको? खून को लेके जाना है हार्ट से किसकी तरफ? बॉडी की तरफ। तो आर्टरी का काम है किसकी तरफ लेके जाना है आपका? आपका बॉडी की तरफ। ये हर बार तुम जब भी आप प्रेशर में होंगे, जब 150 क्वेश्चन एक साथ कर रहे होंगे, तो कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पे आगे पीछे लग जाते हैं, कभी वेन आर्टरी में चली जाती है, आर्टरी वेन में चली जाती है, वो भी मैं भी समझा दूंगा। आर्टरी की डेफिनेशन ही ये होती है, धमनियों की डेफिनेशन ये होती है, खून को आप किससे लेके जाना है? आपको हृदय से किसी शरीर के अंग की तरफ लेके जाना है, किससे? हार्ट से बॉडी की तरफ। और वेन का काम है आपका किसको लेके जाना है? बॉडी से हार्ट की तरफ, बॉडी से हार्ट की तरफ। अब वेन को क्या, एक को याद कर लो, एक को किसी भी तरीके से याद कर लो। एक को कैसे याद करो? वेन को वेस्ट से कर लो। अरे वेन में चला गया ना, वेन वेस्ट में चला गया। बिन होती है हमारी वेस्ट बिन, रिसाइकल बिन, तो उसी तरह से वेन में आपका क्या है? वेन में चला गया, बर्बाद में चला गया। तो बर्बाद में कब होता है खून आपका? जब इम्प्योर इम्प्योर हो। इम्प्योर कब आएगा? हार्ट आपका क्या करता है? हार्ट आपका क्या काम करता है? खून को अलग अलग तरीके से मिक्स करने, पंप करने का काम हार्ट का काम, मोटर का काम है। पंप का काम है हार्ट का। शुद्ध करने का काम खून का आपका लंग्स का है। शुद्ध करने का काम किसका है? लंग्स का है। लेकिन लंग्स आपको जब हार्ट को भेज देता है तो ये कहता है पानी आपका क्या है, वाटर सप्लाई आपका लंग्स आपका क्या किया, आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आता है, आपके घर के बाहर तक आ गया, हार्ट तक आ गया। हार्ट क्या करेगा? मोटर से उसको चौथे फ्लोर पे चढ़ा देगा। तो हार्ट का काम वो है,
ढुक 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 करके आपको क्या पानी आपके अंदर चढ़ा देना। तो वहां से जो आर्टरीज, जो अलग अलग आर्टरीज आ रही होंगी, उनको क्या बोला जाता है, आर्टरी, धमनियां। और जो जो वापिस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम लाके उसको खून को जमा कर लोगे, एक जगह इकट्ठा कर लिया का भैया, तो फिर तो पैर ही नहीं उठेगा, पैर में चली गई वापिस आया नहीं खून। तो उसको बोलते हैं, आपको कौन लेके आते हैं वहां से, वेन। तो वेन कौन सा खून लेके आएंगे, आपने ऑक्सीजन तो वहां यूज कर ली, वापिस आपका बिना ऑक्सीजन वाला खून लेके आएंगे, आपका इम्प्योर ब्लड लेके आएंगे, अशुद्ध। तो इसीलिए वेन को क्या बोल सकते हो आप, वेस्ट के नाम से। और आर्टरी में ए आता है तो एक ग्लास खून, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, एक ग्लास खून कर लो, वेस्ट कर लो, जिसको जैसे तरह का हिंदी में करना हो। धमनी, धन वाला खून, धन वाला कौन सा होगा, प्योर वाला होगा, तो वो समझ गए क्या, इतनी बात समझ गए। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, जो आपको आपको क्यों प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर कितना होगा, 120 का। ज्यादा क्यों होगा प्रेशर, क्योंकि इसको क्या करना है, आपको भेजना है भाई, इसको क्या करना है, आपको हार्ट क्या करेगा, पंप मारेगा कि भाई भाई ये ले खून, आपका दबा दबा के आपका इस हाईवे के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या रहेगा, 120 के अंदर होगा। जब जिस चीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो आपका क्या है, वो गहराई पे रखी जाएंगी, क्योंकि क्या बाहर रख दी, पता लगा गलती से तुमने काट दी, ठीक है, तो आपको क्या, उसको क्या रखा जाएगा, अंदर की तरफ रखा जाएगा, किस पे, गहराई पे, किस पे, गहराई पे रखा जाता है। तो आपको कभी भी आपको जो वेन, वो आर्टरी है, वो नजर नहीं आती, आर्टरी हमें नजर नहीं आती। हमें जो नजर जो आती है ना, ये जो तुम नीले नीले रंग की जो देखते हो, ये सारी वेन है। तो आर्टरी हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ी सी, और दूसरी एक और बात है, इसको प्रेशर ज्यादा है तो इसका पाइप क्या होगा, थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा, ताकि जल्दी से इसके अंदर जा सके। तो आपका क्या, सारा का सारा आपका इसके अंदर जो गहराई पे होगा, और दूसरा इसका मोटे रंग का होगा, लाल रंग की होंगी, क्या होंगी, लाल रंग की। कभी कभी गर्दन के अंदर जो आपके देखोगे, तो आपको जो बहुत मोटी जो आपको रहेगी, वो आपका यहाँ पे सबसे मोटी आर्टरीज में से एक यहाँ पे मिलती है आपको, तो वो दिखती है। जब मुर्गा को काटते हो आप, शुरू में आप बार बार का काट के छोड़ दिया, तो वो तड़पता रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी आर्टरी, मेन आर्टरी नहीं कटी है। और जो ही मेन आर्टरी कटेगी, जब ब्लड काफी सारा निकलेगा, तब जाके उसका काम होगा, ठीक है। तो आपका क्या समझ आया, इसके अंदर आपका आर्टरी जो है आपके क्या होंगे, आर्टरी के अंदर हार्ट से बॉडी पे ले जाने का काम करेंगी, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा, और ये क्या रहेंगी, आपकी गहराई पे रहेंगी, क्या रहेंगी, आपका गहराई के अंदर रहेंगी। इसके अंदर आपका क्या, गहराई के अंदर होगी, और कोई वाल्व नहीं होगा, कोई भी आपका वाल्व होगा, क्यों वाल्व होगा, उसको प्रेशर से आया है और उसको भेज देंगे, क्यों, रोकने का क्यों काम करेंगे हम, क्या इतनी बात समझिए। वाल्व जो होता है, वाल्व सुना है, वाल्व सुना है, अरे साइकिल में भी वाल्व होता है, तो आप हवा डालते हो, एक साइड से जाता है, दूसरी साइड से नहीं आता। वॉल्व जो है एक साइड काम करता है, कभी भी वाल्व क्या करता है, एक साइड काम करता है। जब साइकिल में हवा डालोगे आप बाइसिकल में, तो आपका जो देखोगे, तो हवा जो वो एक साइड जाती है, दूसरी साइड से वो रास्ता ही नहीं होता है। तो वॉल्व का काम होता है एक साइड से उसके अंदर, और कहाँ पड़ा वॉल्व है, हेडपंप, पानी का हेडपंप में देखोगे, तो आपको वाल्व जो होता है एक साइड का होता है, वो भी पानी खींचता है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पानी को वापस भेज देगा, फिर क्या फायदा हेडपंप का। तो ठीक है, और लेकिन कभी कभी वो वॉल्व खराब हो जाता है, तो आपका क्या, दोनों साइड से चलने लग जाता है वो। तो इस वजह से वॉल्व जो है उसका काम होता है सिर्फ एक साइड से ले जाने का, क्या इतनी बात समझ गया। तो इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं होती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई तुम्हारे, ठीक है, मैंने ऐसे ही हवा में लेने के लिए नहीं बना दिया कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा मजा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका पहला आर्टरी का काम है, हार्ट से किसकी तरफ लेके जाना है, बॉडी की तरफ लेके जाना है। इसका प्रेशर जो रहता है कितना आपका, 120, क्यों, क्योंकि आपका जो हार्ट की जो मोटर है, उसने क्या करना है, बाहर फेंका, आपको सारा का सारा क्या फेंका है, बाहर। तो इसके अंदर जो आपका रहता है, आपका रंग जो होगा लाल होगा, कोई वाल नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, खून होता है, इसके अंदर क्या होता है, शुद्ध खून, क्यों, क्योंकि आपको जो लंग्स से शुद्ध करा करके हार्ट ने उसको क्या किया, बाहर फेंकने का काम किया। तो इसके अंदर क्या होता है, शुद्ध खून होता है, क्या ये बात समझ गया। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है, क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जो जो आपकी पल्मरी जो पल्मरी आर्टरी होती है, वो आपका क्या लेके जाती है, वो अशुद्ध खून लेकर के जाती है भैया, ठीक है, कहां से, हार्ट से। तो आपका इसके अंदर एक ही एक्सेप्शन आप देखेंगे, तो वो है आपका क्या है, कि पल्मरी आर्टरी, जिसको फुसफुस धमनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी, क्या फुसफुस बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फुसफुस, फेफड़े को बोलते हैं। इंग्लिश वाले मत याद करो, हिंदी वाले सुन लो बस, ठीक है। फुसफुस क्या बोलते हैं, धमनी, क्योंकि फुसफुस फेफड़े को बोलते हैं, वहां से ले जाने का आपका क्या, कि हार्ट से ये क्या ले जाती है, अशुद्ध खून को लेकर के जाती, कहां पे, फेफड़े के पास। वैसे डेफिनेशन वाइज ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एक्सेप्शन जबरदस्ती उसको बना लिया। डेफिनेशन वाइज क्या है, हार्ट से बॉडी की तरफ, लंग भी एक बॉडी पार्ट है, हार्ट से बॉडी की पार्ट की तरफ लेके जा रहा है। बस ये है कि इसके अंदर इस वाली नलिका में कौन सा खून है, आपका इम्प्योर खून, आपका बिना बिना ऑक्सीजन वाला खून है, बिना ऑक्सीजन वाला खून है, अशुद्ध खून जिसको बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई, क्या धमनियों की कहानी यहाँ तक खत्म करें, अब वेन की बात करते हैं।
वेन क्या करेगी, वेन का मतलब सिरा, ठीक है, वेन आपका क्या करेगी, वो आपको बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाएगी। बॉडी से जो आपने खून आपके बॉडी पे आ गया, एक साइड से हमने आर्टरीज से पहुंचा दिया, अब क्या करोगे, पहुंच तो गया आपके पास, अब वापस से आपने यूज कर लिया ऑक्सीजन, अब वापस से वो खून पहुंचाना तो पड़ेगा, तभी तो ये सर्कुलेशन चल रहा है पूरा का पूरा, आपका वो चल रहा है पूरा का पूरा, आपका परिसंचरण जो चल रहा है वो इसी वजह से तो चल रहा है। तो आपका जो बॉडी से, क्योंकि नहीं तो वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वहां इकट्ठा हो गया तो आपको पता ही क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो वापस से आपको ले जाने का काम कौन करेंगी, वेन। तो वेन लेकर के जाएंगी आपका कहां से, बॉडी से हार्ट की तरफ। अब प्रेशर है वो आपने पूरा यूज कर लिया, अब जो प्रेशर रहेगा क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि अब वापस पहुंचाना है, तो अब इसको पहले तो हार्ट ने पंप कर दिया, अब क्या करना है इनको, अब इनको खुद को ही आपको पहुंचाना है, धीरे 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 की साइड जाएंगे, और किसकी सहायता से, कितना रहेगा इसका प्रेशर, 80 के करीब रहेगा, कितना रहेगा, 80 के करीब, क्योंकि वहां तो हार्ट की मोटर लगी थी, उसने पंप मार दिया, फेंक दिया, और वापस आते 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 धीमे 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 आएगा भैया। क्या इतनी बात समझ गए, तो ये सर्कुलेशन इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इसी के अंदर आपका ये त्वचा के नीचे, ये ज्यादा नीचे गहराई में नहीं होती, क्योंकि इनका दबाव क्या रहता है, कम रहता है। त्वचा के जस्ट नीचे अगर देखोगे, थोड़ी सी नस काट के देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भैया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए, ठीक है। त्वचा के नीचे आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर वाल्व होता है, वाल्व क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर कम है, तो वाल्व का काम क्या है, एक साइड से कर दिया, थोड़ा 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 करके चढ़ा दिया, नहीं तो क्या करेगा इसका, तो तुम आलसी हो तो बॉडी तो और आलसी है, वो क्या कहेगी, ठीक है क्या करना है भेज के वापस, तो वो चढ़ाएगी नहीं उसको, तो धीरे धीरे कर, अरे चलो हट चाचा बुला रहे हैं, तो वो तो इसलिए धीमे 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 करके आपको ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसलिए इसके अंदर इस तरह की वॉल बनी होती है, क्या बनी होती है, वॉल। जैसे ऊपर चढ़ाओ ये बंद हो जाएगी, ये चढ़ा ऊपर बंद हो जाएगी, एक साइड से इसके अंदर जा सकता है, वापस अटकेगा नहीं, और इस तरीके से पहुंचा देंगे आपके किसके अंदर, हार्ट के अंदर भैया। क्या इतनी बात समझ गए। इसके अंदर भी देखें, इसका रंग नीला होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होता है, इसका रंग जो होता है वो नीला, जो तुम देख रहे हो अपने हाथ के अंदर, वो आपका वेन है, ठीक है। और जो वेन जो तुम, बहुत सारे लोग आस्के में आकर के क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं ना, तो वो वेन कटती है। वेन कटने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, प्रेशर कम होता है, थोड़ा बहुत खून निकलता है, थोड़ी देर में आपका ठीक हो जाता है, वो क्लोट बन जाता है, फिर आपका ठीक हो जाता है। तो इसीलिए तो कोई फायदा नहीं, उसको काटना है तो बोला पूरा काटो, काटना है तो नीचे गहराई तक टच करके देखो, तो तब पता चलेगा। तो ऊपर वाला काटना सिर्फ ड्रामा है, अगली बार कोई काटे तो उसको कह देना, काट काट थोड़ा और काट, गहरा काट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, अशुद्ध। इसके अंदर आपका क्या, खून जो होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक उल्टा है, इसमें भी एक उल्टा है, जिसको बोलते हैं आपको पल्मरी वेव, वेन, क्या बोलते हैं, पल्मरी वेव, या आपकी फुसफुस सिरा, ठीक है। पल्मरी जो होती है वो सिरा जो होती है, पल्मरी जो सिरा है, वो आपका क्या करती है, वो आपको लेकर के जाएगी आपका कहां से, लंग्स से, आपका ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून ले, वो भी लेके जा रही है, देखो बॉडी से हार्ट की तरफ ही है, डेफिनेशन वाइज बिल्कुल सही है। वो आपका लेकर के जा रही है, लंग्स से कहां लेकर के जा रही है, हार्ट के अंदर, वो सिर्फ शुद्ध लेकर के जाती है, बाकी सारे आपकी अशुद्ध लेके जाते हैं। जल्दी से देख लो इसको, नोट डाउन कर लो। कोई नहीं, इसकी फोटो ले लो ना, लिख लेना घर पे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ कर देंगे पीडीएफ, मैं क्या करूंगा इसका रख के। तो मैंने चार चीजें बताई थी, ब्लड में करा चुका हूँ, आर्टरी मैंने करा दिया, वेन मैंने करा दिया, और अब मैं आपका क्या कराऊंगा, अब आपका मेन कराएंगे हार्ट। आगे चलते हैं।
हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। तो हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ में आप देखोगे तो जितना भी आपके जो फिश होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। हमारे हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर भी है, ठीक है। लेकिन फिश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2। फिश के कितने चैम्बर होते हैं? वहां पे 2 जो उसके चैम्बर हैं वो कितने बनाए जाते हैं? 2, ठीक है। और एक होगा आपका ऊपर वाले, दो दो बोले जाते हैं, ठीक है। एक होगा आपका, क्या होगा? एक होगा आपका चैम्बर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोस्ट, ठीक है। तो 4 कोस्ट जो होंगे अलग अलग, उसके अंदर देखोगे कि तो आपका सबसे पहले आपका जो चीज है, ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को आपको बोला जाता है एट्रियम। क्या बोला जाता है? एट्रियम, ठीक है। और नीचे वाले को वेंट्रियम। क्या बोला जाता है आपका? वेंट्रियम या ओरेकल या आपका वेंट्रिकल, ठीक है। तो और क्या इतनी बात हिंदी में बोलते हैं उसको? आलिंद या आपका निलय। आलिंद और निलय। क्या इतनी बात समझ आई? नहीं समझ आया? जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? आपको आपको आर्ट्रियम। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। ऊपर वाला जितना भी है उसको अंदर बोला जाएगा आर्ट्रियम। मैं अभी फिश की बात कर रहा हूँ, मैं अभी ह्यूमन हार्ट पे नहीं आया हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? आर्ट्रियम। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आपका वेंट्रिकल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। लिख लेना, रुक जाओ अभी एक बार, ठीक है। अभी बहुत आएंगे, सारे आएंगे ये, ठीक है। तो फिश के अंदर कितने होते हैं? 2। फिश के अंदर कितने होंगे? 2। और आपके जो जितने भी आपके स्नेक वाली कैटेगरी के हैं या उभयचर हैं, जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं, उनमें कितने होते हैं? 3। एम्फीबियंस में कितने होते हैं? 3। फिश में होंगे 2 चैम्बर। और आपके जितने भी उभयचर या आपके सरीसृप वाले कैटेगरी के होंगे, उनके कितने होंगे? आपके 3। क्या इतनी बात समझ गए? एम्फीबियंस के कितने होंगे? 3। लेकिन आपके जितने भी आपके एवीज हैं, जितने भी आपके पक्षी हैं या मैमल्स हैं, उनके कितने होंगे? 4। मैमल्स या आपके बर्ड्स के कितने होंगे? 4। मैमल्स या बर्ड्स के कितने होंगे? 4। 4 चैम्बर, मैंने 4 चैम्बर बताए हैं। क्या इतनी बात समझ गए? अब हम अपने ह्यूमन के हार्ट को पढ़ते हैं। बस ये चैम्बर मैंने तुम्हें बताने के लिए बता दिया। ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या होता है? हार्ट के अंदर 2 पोर्शन होते हैं। आपका हार्ट के अंदर क्या होते हैं? आपके 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है आपका अपर पोर्शन को कहते हैं आपका अट्रियम। क्या कहते हैं? अट्रियम, जिसको क्या बोलते हैं? आलिंद। आपको अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं? अट्रियम, जिसको आलिंद हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में आपका क्या बोलते हैं? आपका अट्रियम। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है। नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो आपका क्या होता है? वेंट्रिकल, ठीक है, जिसको आपको वेंट्रिकल। ऊपर वाला पोर्शन में क्या होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उसको लेना है, रिसीव करना है। क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा। और वो नीचे के आपके क्या खोल देता है? वॉल खोल देता है, और नीचे वाले में इकट्ठा हो जाता है। नीचे वाला क्या करेगा? उसको पंप करेगा और बाहर भेजेगा। क्या इतनी बात समझ गए? तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या है? आएगा, और नीचे वाले में क्या करना? बाहर उसको पंप करके भेजना। चाहे आपको बॉडी की तरफ भेजे, चाहे लंग्स की तरफ, अलग अलग चैम्बर का अलग अलग काम होगा। तो बस समझने के लिए समझो कि 2 चैम्बर एक साइड, एक एक दायां साइड, एक आपका बायां साइड, ठीक है। आपका बाएं साइड दाएं साइड में आप देखोगे तो आपका क्या है? एक साइड में आपका ऊपर ऊपर वाले में आएगा, फिर नीचे वाले में चला जाएगा। आपका मान लो एट्रियम में आया तो नीचे आपका किस में चला जाएगा? आपका वेंट्रिकल में। वॉल खुल जाएंगे वहां पे। और ये वॉल भी जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? एक ही साइड के होते हैं, वापस नहीं खुलते। फिर ये क्या करेगा? पानी को उठाएगा, और आपको आपको जो खून है आपको उठा करके आपको क्या कर देगा? उसको बाहर भेजने का काम करेगा भैया। ठीक, क्या ये बात समझ आई? तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमें क्या चाहिए? मजबूत चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पंप करना है। नीचे वाले हिस्से को क्या करना है? पंप करना है। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं आपका नीले या वेंट्रियल, वेंट्रिकल। क्या इतनी बात समझ गए? वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा? आपको पंप करके बाहर भेजना पड़ेगा। अट्रियम को आपको क्या है? सिर्फ रिसीव करना है, आपको चीजें अंदर लेनी। क्या ये बात समझ गए? क्या इतनी बात समझ आ गई? जब पंप करोगे तो इसको एनर्जी क्या चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। और उन ऊपर वाले हिस्से में तो सिर्फ क्या है? उसको कलेक्ट करना है। क्या इतनी बात समझ गई? एक का काम क्या करना है? रिसीव करना है। एक का काम क्या करना है? पंप करना है। पहले जैसे आप क्या करते हो, घर के अंदर आपका क्या, वो पानी की टंकी नीचे बनी रहती है, तो आपका क्या करना है? उस पानी की टंकी को, ऊपर वाले पोर्शन को क्या करना है? बस नीचे लेना ही है, रिसीव ही करना है। और बाकी पंप करके मोटर का काम क्या है? ऊपर वापिस ऊपर चढ़ाना है। क्या इतनी बात समझ गए? तो आपका जो अपर वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है आलिंद या अट्रियम। नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है आपका आपका वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का काम क्या है? कि आपका नीचे से पंप करके अलग अलग जगह पे भेजना है। क्या इतनी बात समझ गए? अब सबसे पहले इसके अंदर 4 चैम्बर बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 चैम्बर बनेंगे। 4 चैम्बर बनाने में भी आप ध्यान रखेंगे, जब 4 चैम्बर बनेंगे तो आपको मान लो कि मैं ऐसा बना लिया, मान लो
मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, हार्ट की ऐसी कोई शेप नहीं होती है, शेप अभी हम करेंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए? इसके अंदर देखोगे सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को मैंने क्या बताया आपको, क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। नीचे वाले दोनों हिस्सों को क्या बोलते हैं? वेंट्रियम, ठीक है। ये आपका हार्ट में ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है? हार्ट कहाँ होता है? हार्ट आपका आपका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए? तो लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट के मिडल में नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइटली इधर होता है। क्या इतनी बात समझ गए? सबके है हार्ट? अरे है सबके हार्ट, कोई ऐसा तो नहीं जो बिना हार्ट के बैठा हो, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आपका आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम में ये साइड कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट साइड। ये कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट। ये कौन सी हो जाएगी? राइट। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या आपका बायां आलिंद। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दाया, आपका दाया या फिर आपका राइट आर्ट्रियम। नीचे वाले को क्या बोल देंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोल देंगे राइट वेंट्रिकल। क्या इतनी बात समझ गए? तो ये चारों समझ आए आपको? क्या हमने चार, ये टंकी हैं अलग अलग, चार क्या हैं? ये अलग अलग, जैसे घर में तुम्हारे हर फ्लोर की टंकी है, वो अलग अलग टंकी का अलग अलग काम लेंगे अब। क्या इतनी बात समझ गए? ये चार चैम्बर हैं जिनको कोस्ट बोला जाता है। तो ऊपर वाले एक साइड में आपका, एक साइड में आपका, इस साइड में आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बायां हो जाएगा, और इस साइड में आपका दायां हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? इस साइड में आपका सारा का सारा क्या है? बायां, और इस साइड में आपका दायां। ये इतना तो पता ही है यार, हमारे बाएं दाएं में देख लो, तुम बैठे बैठे खुद ही देख लिया करो, ऐसे करके ऐसे करके। डायरेक्शन के सवाल भी तो ऐसे ही निकालते हो, खुद घूम जाते हो क्या पेपर में बैठे बैठे? ऐसा तो नहीं है कि साउथ ईस्ट मुड़ना था वो भी मुड़ गया वहां पे, वो कह रहा कहाँ जा रहे हो सर, सवाल कर रहा हूँ। इसी के अंदर देखो, सबसे पहले देखो आपका हार्ट की जो शेप होती है, जो चैम्बर्स की जो शेप होती है, वो लगभग लगभग जो आप अभी तक हार्ट पढ़ते हैं ये वाला, ये हार्ट नहीं है भैया। ये हार्ट शेप लवेरिया वाले स्कूल में चलता है, बायोलॉजी के स्कूल में नहीं चलता है। ये हार्ट नहीं है, ठीक है। कहीं पेपर में जाओ और ये बना करके आ जाओ, ये नहीं है भैया। हार्ट की शेप, ओरिजिनल शेप हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल जो शेप है वो हार्ट की ऐसी होती है। क्या होती है? इस तरह की होती है। इसको मैं अभी बनाना भी सिखा दूंगा। हार्ट बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये वाला नहीं, तो वो वाला आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखोगे, सबसे पहले एक चीज देखना ध्यान से, कुछ कुछ चीजें मैं करता जाऊंगा, समझते जाना। सब कुछ लिखा हुआ है, कोई वो नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, याद करने वालों की कमी है। कंटेंट तो बाहर जाओ दुकानों पे, आपको 20-30 फुट तक बाहर निकली हुई है दुकान, सारी येलो कलर की, ग्रीन कलर की, सब तरह की किताबें वहां मिल जाएंगी। लेकिन दिमाग में जिसके होंगे पेपर में तो वो जाएगी ना, बुक शॉप तो जाएगी नहीं, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है इसके अंदर आपका क्या होगा? आपका राइट आर्ट्रियम। क्या राइट आर्ट्रियम दिख रहा है? जिसको आपको क्या बोलते हैं? दाया, आपका दाया आलिंद। अब आलिंद वालिंद वाले समझ जाएंगे ना, आर्ट्रियम किसको बोल रहा हूँ, वेंट्रियल किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा? यहां से आपके अंदर, जो बॉडी के अंदर से सबसे पहले जो आपके बॉडी की ओर से जो खून है, जो ब्लड है, वो इसके अंदर इस पहले टंकी में आकर के गिरेगा। क्या इतनी बात समझ गया? यहाँ पे आकर के गिरेगा, कहाँ से? बॉडी से। जो भी बॉडी से आपका, जो भी आपका शरीर से हमने जो वेन पढ़ी, वो वेन क्या करेंगी? यहाँ पर आपको ब्लड लेकर के आएंगी। कहाँ पे आएंगी? राइट साइड में। कहाँ पे? राइट साइड में। बॉडी से लेकर के आए राइट साइड में, पहली टंकी का ढक्कन खोल दिया, और उसी का नाम है आपका दायां आलिंद या राइट आर्ट्रियम। क्या ये बात समझ गया? यहाँ पे भर गई ये टंकी, भरने के बाद ये क्या करेगा? तुरंत ये वॉल्व खोल देगा। क्या खोल देगा? ये वॉल खोल देगा। ये वॉल ऐसी है, ऐसे तो खुल सकती है, वापस तो नहीं खुलेगी, ये ऐसे खुल सकती है साइकिल के आपके हवा भरने की तरह। ये बस नीचे नीचे गिरा सकती है, वापस ऊपर नहीं ले पाएगी भैया, ठीक है। तो ये क्या करेगी? इसका देखो, इसका इस तरह से होगा, यहां से आपका ब्लड क्या करेगा? आपका दायां इसमें चला जाएगा, किसमें? दायां नीले में चला जाएगा, दायां आपका वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब कहां पहुंच गया? वेंट्रिकल में। और ये जो खून है, ये कौन लेके आई है? वेन्स लेके आई हैं। कौन लेके आई हैं? वेन लेके आई हैं। ये जो खून जो आपका लेकर के आई हैं, ये सारी की सारी, जैसे देखो, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, जिसको महासिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा, जिसको बोलते हैं महासिरा, क्योंकि सबसे बड़ी सिरा है जो आपका क्या लेके आई है? आपका खून लेके आई है। और ये भी कैसा खून लेके आई? बिना ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला, इम्प्योर। जो बॉडी से आपने अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, जो जहां से आप नस काट रहे थे, वो खून यहाँ क्या पहुंचा दिया भैया, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया। क्या यहाँ पहुंच गया? पहली टंकी में पहुंच गया। पहली में कहाँ पहुंचा? दायां साइड में। कहाँ पहुंचा? दायां साइड में पहुंचा। दाएं में भी आपका पहले में, पहले आपके कहाँ पे खुला? एट्रियम में। फिर वहां से कहाँ पे चला गया? आपका वेंट्रिकल में। क्या यहाँ तक आ गया? कौन लेके आया खून? आपकी सिराएं।
आपकी वेन्स लेके आई। वेन्स में भी कौन सी लेके आई, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा भैया, ठीक है, जो आपकी जो सबसे बड़ी, जिसको महाशिरा हिंदी में बोलते हैं। क्या यहाँ तक समझ गए? जो बड़े वाली में महाशिरा बोल दिया है तो वेन ही, वेन लेकर के आई है। वेन आपका कौन सा लेके आती है, इम्प्योर वाला, इम्प्योर वाला लेकर के आई है बिना ऑक्सीजन। क्या यहाँ तक पहुंचे आप? क्या यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर है? यहाँ हमने पहुंचा दिया खून। यहाँ पहुंचाने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका ये चैम्बर भरेगा। अब ये चैम्बर भरते ही आपका क्या है, इसके अंदर एक अलग से आपकी क्या जा रही है, आपकी पल्मरी आर्टरी जा रही है। क्या जा रही है आपकी, यहीं पे आपका, इसके अंदर देखो, इसका इसका वॉल देखो ऊपर की तरफ है, इसका वॉल क्या है, ऊपर की तरफ है, इसका वॉल कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। तो ये ऊपर की तरफ, ये भरते ही आपका ऊपर वाला खुल जाएगा, खुलते ही आपका कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। क्यों? क्योंकि लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका खून है वो आपका क्या, इम्प्योर है। आपका शुद्ध करने का खून, जो आपका शुद्धिकरण पढ़ते हो ना आप, आर्य समाज शुद्धिकरण मूवमेंट पढ़ा होगा, तो उसी तरह से आपका खून को शुद्ध करने का काम कौन करेगा, फेफड़ा, आपका फेफड़ा। और यहीं से आपका लेकर के जाएगी फुसफुस, जो आपकी धमनी है। देखो धमनी का काम शुद्ध लेके जाना था, लेकिन आपका ये कौन सा लेके जा रही है, अशुद्ध लेके जा रही है। क्या इस बात समझ गई? ये कहाँ लेकर गई, आपका फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों को क्या, ए फेफड़ा चाचा ऑक्सीजन दो इसको जरा, ऑक्सीजन के अंदर से निकालो इसको। तो वो आपके खून को क्या करेगी, ऑक्सीजन में डुबो के निकाल देंगी, बाहर भेज देंगी। क्या यह यहाँ तक आ गई? क्या यहाँ तक? अब वहां से कुछ चीजें लेकर के आएंगी, वहां से कौन लेकर के आएगा, वेन। कौन सी लेकर के आएगी, पल्मरी वेन। कौन सी लेकर के आएगी, पल्मरी वेन। अब पल्मरी वेन, अब ये दाया साइड का तो आपका क्या है, सारा अशुद्ध मार्केट चल रही है। दाया साइड की आपकी मार्केट कैसी चल रही है, सारी अशुद्ध वाले खून की चल रही है। अब बच गया आपके दो उधर वाली टंकी, अब वो भरेंगे शुद्ध खून की, वहां पे भरेंगे, ठीक है। तो वो आपका लंग्स से, आपका जो आपका फेफड़ों से कौन लेकर के आया, पल्मरी वेन। जो फुसफुस, आपकी जो फुसफुस सिरा है वो लेकर के आई। वैसे लेकर के आती है अशुद्ध, लेकिन ये जो फुसफुस वाली है पल्मरी, ये क्या लेके आई, आपका प्योर लेके आई। जो वैसे वेन क्या लेकर के आती है, आपका इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये कौन सा लेकर के आई, प्योर। जो आपका डुबोया था खून, आपका लंग्स जो चाचा ने डुबो के बाहर भेजा, और वो लेकर के कहाँ पे आ गया, आपका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किस में आ गया, बायां साइड में, आपका किस में आ गया, बायां साइड आपके एट्रियम में आ गया। क्या यहाँ पे आ गया, अरे क्या यहाँ पे पहुंचा दिया हमने खून। ये खून कौन सा है, ये ब्लड कौन सा है, आपका ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड है। ये कौन सा है, प्योर ब्लड ऑक्सीजन वाला। अब ये क्या करेगा, ये फिर से यहाँ पे ये ढक्कन खोलेगा, ये फिर से ये वॉल खोल देगा। कौन सी वॉल, आपकी यहाँ की जो वॉल है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि भरते ही अपने आप ओपन हो जाएगी। और जो ही ये आपकी ओपन होगी, कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब आपका बायां नीले में, बायां नीले में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे पहुंच जाएगा। और वहां से अब क्या करेगी, हार्ट कहेगा भैया, ओ भैया बहुत तेजी से अब भेजो इसको। बोला कि आपका ये तो बिल्कुल शुद्ध वाला खून है, यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगा दी हैं हार्ट ने। और क्या करेगा, बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर के साथ भेजेंगे। किसके साथ भेजेंगे, बहुत प्रेशर के साथ आपका क्या करेंगे, यहाँ पे आपका खून भेजा जाएगा। कितने प्रेशर से, आपका 120 की स्पीड से भेजा जाएगा। और यहाँ से आपका चला जाएगा, आपका किसके तहत, अल्ट्रा के तहत। किसके तहत, आयोटा। किसका बोलते हैं, आयोटा के तहत चला जाएगा। किसके तहत चला जाएगा, आयोटा, ठीक है। और जिसको आपको महा क्या बोला जाता है, आयोटा, जिसको आपको महा वो भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, महाधमनी भाई, हिंदी वालों, ठीक है, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा के तहत आपके बॉडी के अंदर अलग अलग 120 की स्पीड से आपका खून, और फिर से वापस आपका जो खून है वो क्या करेगा, वापस से बॉडी में ऐसा चलता रहेगा। क्या इतनी बात समझ आई? अभी मैं एक बार दोबारा आपको बताऊंगा एक एक चीज, जल्दी से देखो इसको एक बार। जो ये एरो के निशान बने हुए हैं, वो एक बार इस एरो के निशान को मूवमेंट कराओ, अपने आप समझ आ जाएगी। यहां से शुरू करना, सुपीरियर वेना कवा से। पहुंचा दिया। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले आपके अंदर, हार्ट के अंदर क्या है, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है, चार, ठीक है। जो बायां साइड का हिस्सा है वो क्या करता है, प्योर ऑक्सीजन को रखता है। दायां साइड का क्या रखता है, आपको, आपका इम्प्योर को। आपको किसको रखता है, इम्प्योर को, ठीक है। इसलिए जो बायां साइड का जो हिस्सा है, जहां से आपको बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है, किसको पंप करना पड़ता है, ब्लड को। एक तो ये बताओ, पहले एक पंप किया हमने किसको, दायां साइड वाला तो सिर्फ एक ही जगह पंप भेजा है, कहाँ पे, सिर्फ आपके लंग्स तक का भेज रहा है। दाएं साइड का आपका किसको, राइट साइड जो है, आपको सिर्फ वहां पे पंप, एक ही पंप है। क्यों, क्योंकि उसको भेजना सिर्फ कहां तक, लंग्स तक।
अब लंग्स से आने के बाद पूरे शरीर में भेजने के लिए बहुत सारी मोटर लगानी पड़ेंगे, तो उसकी मसल्स जो हैं आपकी, ये देखो हार्ट की इधर की मसल्स जो हैं आपकी दाएं साइड की जो मसल्स हैं वो आपकी कम है, और बाएं साइड की आपके मसल्स हैं वो ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा आपको बचा के रखना पड़ेगा। किसको? आपको बाहर पंप करने के लिए। हार्ट है बहुत छोटा सा होता है, इतना सा तो निकालोगे बॉडी के अंदर से, किसी ने देखा हो तो, ठीक है, वो इतना बड़ा होता नहीं है ये, ठीक है। तो बस ये फोटो के लिए इतना बनाया है। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या इसमें सबसे पहले आपका ब्लड है वो कहाँ पे आएगा? आपका राइट साइड में। राइट में भी आपका कहाँ पे आएगा? एट्रियम में। राइट एट्रियम में भी है सबसे पहले। राइट एट्रियम से आने के बाद आपका वॉल खुल जाएगा, और इसी वॉल को बोला जाता है आपका जो ये वॉल है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोला जाता है? आपका ट्राइकस्पिड वॉल। तो सबसे पहले आपका खुलेगा वॉल, कौन सा वॉल खुलेगा? ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएगा, और वहां से खुलते ही आपका खून कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीले में आ जाएगा आपका, जिसमें आपका राइट किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आपका क्या धीमे से पुश कर देगा। क्या करेगा? बहुत धीमे से आपका क्या करेगा? कहाँ भिजवाएगा? लंग्स चाचा के पास। लंग्स चाचा आपको उसको पानी में डुबो करके, आपका क्या ऑक्सीजन में डुबो करके क्या कर देंगे? वापस भेज देंगे। वापस कहाँ पे आएगा? आपका पल्मरी, आपकी जो वेन है वो लेकर के वापस आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा? वहां पे आपका लेफ्ट, आपका जो एट्रियम है उसके अंदर आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से आपका क्या खुलेंगे? बाइकस्पिड वॉल। यहाँ की वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल। क्या नाम है? बाइकस्पिड वॉल। और इसी वॉल को बोला जाता है आपका मिट्राल वॉल। बाइकस्पिड वॉल को ही क्या बोला जाता है? मिट्राल। क्या ये बात समझ आ गई? मित्राल भी बोलते हैं क्योंकि यही अपना असली मित्र है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बाइकस्पिड वॉल बोला जाता है। तो बाइकस्पिड वॉल खुले और कहाँ पे आ गए? आपके राइट साइड, आपके लेफ्ट साइड के किस में आ गए? लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में आ गए, नीले में आ गए। वेंट्रिकल में आने के बाद अब यहाँ से बड़ी बड़ी मोटरें उसको आयोटा के तहत पूरे बॉडी में बहुत तेजी से डुक 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 चलता रहेगा। तो ठीक है, जो आपके साउंड जो सुनी जाती है ना, वो लब डक लब डक लब डक। जब आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो उसकी जो आवाज होती है वो लब डक की होती है, वो वही चीज सुनते हैं भैया। क्या इतनी बात समझ गई? ठीक है, क्या इतनी बात समझ गए? क्या हार्ट में कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? अब समझो। अब इस जो ये लंग्स है, जो ये आपके हार्ट है, बहुत सॉफ्ट सा पोर्शन होता है और बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। इसको बचाना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं आपका पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? जो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या हृदयवरण झिल्ली, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, क्योंकि इसको चारों तरफ से बचाने का काम कौन करेगी? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ गए? तो इसको बचाने का काम कौन करेगी? आपका पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अब ये हार्ट जो है वो खुद भी एक ऑर्गन है। अब हर ऑर्गन को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो इसको जो ब्लड पहुंचाती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। नहीं समझ आया? क्या हार्ट खुद खून आपका एक ऑर्गन है, आपका एक अंग है। उस अंग को चलाने के लिए आपको ब्लड चाहिएगा। अरे खुद को भी तो चाहिए। मोटर भी, मोटर के अंदर भी तो कहीं से करंट आता है। वो करंट चलाने के लिए कहाँ पे चाहिए आपको? कहाँ से आएगा? उसी को बोलते हैं आपको कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी मतलब जो हार्ट आपको हार्ट को दे रही है, जो खून किसको दे रही है? खुद हार्ट को, अपने आप को बचाव करने के लिए भैया। क्या इतनी बात समझ गए? अरे क्या इतनी बात समझ गए? हमारा पल्मरी वेन, पल्मरी आर्टरी, आपका सुपरनावा सुपर जो आपकी सुपरनावा जो आपकी कवा है वो आपको समझ आ गया। वेन भी समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या होता है कई बार इसी हार्ट के अंदर बात करूं, इसी हार्ट की जो है, हार्ट को जो सबसे पहले आपका पेरी, इसको जो बचाने का काम करती कौन? आपकी मेम्ब्रेन जो बचाती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ गए? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर एक और चीज देखो, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? 3 लेयर। वैसे तो हार्ट के चारों तरफ बचाने के लिए क्या काम, कौन सी मेम्ब्रेन काम करती है? झिल्ली। कौन सी झिल्ली करती है? आपकी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जिसको हृदयावरण भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आप हिंदी में भी देखोगे तो पेरिकार्डियम ही लिखा मिलेगा आपको। क्या इतनी बात? ये हार्ट को क्या करेगी? बचाने का काम करेगी। चारों तरफ इसकी एक झिल्ली होगी। अब हार्ट के अंदर भी जो आपकी जो अलग अलग क्या होती है? परत होती है। 3 अलग अलग लेयर होती हैं। पहली लेयर कहलाती है पेरिकार्डियम। क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। कौन सी लेयर कहलाती है? पेरिकार्डियम। और फिर बीच अंदर कौन सी आएगी आपकी? इंडोकार्डियन और माइकार्डियम। क्या ये बात समझ गए? इंडोकार्डियम। 3 लेयर होती है हार्ट के अंदर। सबसे पहली कौन सी आएगी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपके बाहर रहने का काम करती है, ठीक है, जो आपको पूरा पूरा बचाती है। फिर उसके बाद आपका कौन सी आएगी? आपको इंडोकार्डियन, जो अंदर होगी। आपकी कौन सी होगी? जो हार्ट के और चैम्बर्स के बीच में जो होती है आपकी इंडोकार्डियन। और लास्ट में आपको मिलेगी माइकार्डियम। माइकार्डियम होगी मिडल के अंदर। माइकार्डियम कहाँ होगी? मिडल के अंदर। और जो ये चैम्बर्स जहां पे शुरू होते हैं वहां पे आ जाएगी इंडोकार्डियम। क्या नहीं समझ आया? दोबारा बताता हूँ। हार्ट जो है, हार्ट के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं?
पेरिकार्डियम। हार्ट के अंदर 3 परतें होती हैं। पेरिकार्डियम के बाद जो बीच में जो आपका चैम्बर टंकी है ना अंदर, तो उन टंकियों के बीच बीच में जो आपको परत बच गई, वहां पे कौन सी आएगी? आपकी 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 माइकार्डियम, वहां पे आएगी माइकार्डियम। और चैम्बर आपका जहां शुरू होगा वहां पे कौन सी होगी? इंडोकार्डियम। क्या इतनी बात समझ गए? क्या इतनी बात समझ गए? 3 लेयर हमने समझे। कार्डियम का मतलब है जो आपको कार्डियोलॉजी पढ़ते हो ना, वही वाले से आप कर सकते हो। पेरिकार्डियम उसके बाहर होगी आपकी माइकार्डियम और आपकी इंडोकार्डियम। क्या ये 3 समझ आ गई? अब जो ये चैम्बर्स हैं, जो ये एक साइड के बायां, एक साइड के आपका दायां, दायां और बाएं के बीच में, दायां और बाएं के बीच में आपका क्या होगा? पूरा दायां और जो बायां है उसके बीच में आपकी क्या है? वहां पे भी आपको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिएगा, तो वहां पे उसी चीज को बोला जाता। ठीक है, जो देखो एक साइड में आपका राइट वाला सिस्टम है, एक साइड में आपका लेफ्ट है, इनके बीच में जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको बचाने का बोलते हैं आपको, उसको बोलते हैं सेप्टम। कौन सा सेप्टम? कार्डियक सेप्टम। तो इनके बीच में जो आपका पूरा का पूरा जो फिल होता है उसको बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। क्या यहां तक समझ आया? क्या यहां तक समझ गए? तो 120 से हमने क्या भेजा? बाहर भेजा। 80 से अंदर आया। ठीक है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो नापने का जो तरीका रहता है वो 120/80 रहता है। ऐसे रहता है बीपी का पूरा। ठीक है, जिसको आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी बोला जाता है, अभी कराऊंगा वो। ठीक है, क्या यहां तक समझ आया? 3 हमने परत करी, पहली पेरिकार्डियम, फिर आपकी कौन सी करी? आपकी माइकार्डियम, देन इंडोकार्डियम। अब दोनों चैम्बर राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में जो भरा जाता है उसको बोलते हैं सेप्टम। और सेप्टम भी कौन सी? कार्डियक। कार्डियक क्योंकि आपका हार्ट की बात चल रही है, कार्डियक सेप्टम। क्या यहाँ तक कहानी सबकी क्लियर हुई? क्या चारों चैम्बर क्लियर हुए? कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से जा रहा है? आपका राइट साइड में आपका जो ब्लड है वो क्या है? आपका इम्प्योर है। लेफ्ट साइड में आपका क्या है? प्योर है, ऑक्सीजन वाला। क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की? चारों तरफ से मूवमेंट्स क्लियर हुआ। हमारा जो है खून 2 बार गुजरता है। क्या आपने देखा? डबल सर्कुलेशन है हमारे यहाँ पे। क्या है? डबल सर्कुलेशन। एक बार अशुद्ध खून आएगा और फिर वो चला जाएगा, फिर वापस फिर आएगा, शुद्ध होकर के फिर आएगा, फिर उसको पानी उसको मोटर के द्वारा चढ़ाने का कोशिश करोगे आप उसके, जैसे आप वाटर, तो वो क्या आपका डबल हो गया। एक बार आया, फिर दोबारा फिर आया, फिर उसके बाद उसको भेजने का काम किया। तो हमारे यहाँ सर्कुलेशन कैसा है? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2-2 बार वो आया है। क्या इतनी बात समझ गए? क्या यहाँ तक क्लियर है? पेरिकार्डियम, माइकार्डियम, इंडोकार्डियम क्लियर है, आपका कार्डियक सेप्टम क्लियर है। अब एक चीज और समझना, जो ये हार्ट है वो आपका कितनी बार आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। आपका 72 टाइम्स, मतलब एक टाइम में आपका पूरा का पूरा एक प्रोसेस करता है। कितने बार करता है आपका? 72 टाइम्स। ये लब और ढक, एक बार आया, खून आया, उसको लब भेज दिया, देन आपका क्या है? वापिस से वो सर्कुलेट होकर के फिर आया, फिर उसको बहुत तेजी से भेजा, डब लब डक। तो पहले आपका क्या, पहले जो आएगा जब उसको भेजेंगे तब कैसे भेजेंगे? बिल्कुल धीरे से। और दूसरी बार जब आएगा तो बहुत तेजी से। पहली बार आएगा तो बहुत धीरे से, दूसरी बार बहुत तेजी से। तो क्या ये बात समझ आ गया? तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो 1 मिनट में कितने बार करते हैं? 72 टाइम। तुम और एक बार में, एक साइकिल में कितना मिलीलीटर आपका ब्लड वो होता है? आपका 70। कितना करते हैं वो? 70। कितना करते हैं? 70। अब कहोगे सर खून तो हमारे में 5 लीटर था, आप कह रहे 70 ml करेगा, तो कब तक कितने साल लग जाएंगे? 5 लीटर एक साथ नहीं करता क्या? अब 5 लीटर अगर एक साथ करने लग गया हार्ट, तो पता क्या होगा? 5 एक साथ तो तुम्हारे अंदर आएगा, और फिर तुम एक ऐसे, क्योंकि क्या एक साथ सारा का सारा खून लेना और एक साथ सारा का सारा आपको बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि 5 लीटर एक साथ आप करोगे उसके ऊपर तो समझ आ जाएगी, हालत समझ आ गया ना, पूरा खून एक साथ एक जगह पहुंचाना और लब डब करके फिर वापस करना। तो इसलिए जितना भी होता है, कितना होता है आपका? 70 ml। एक बार में कितना होता है? 70 ml। 70 को मल्टना आपका, एक बार में हम कितना करते हैं? एक बार में 70 ml। ठीक है, और 1 मिनट में कितना हो जाता है? 72 टाइम्स। करो कितना हो गया? अरे सी सेट वाले खिलाड़ियों, हो गया ना लगभग? आपका कितना हो गया? 5 लीटर के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लगभग 5 लीटर के आसपास इसी तरीके से सारी चीजें उसमें कराई जाती है। अरे क्या समझ गए? अरे समझ गए? ठीक है, इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही आपका। आप कहोगे कि पिछली क्लास में उसने मेरे बच्चे, एक बच्चे ने पूछा कि सर 5 लीटर एक साथ ही कर दो, खत्म ही कहानी। हम ऐसी हालत हो जाएगी कि बस यही देखते रहोगे हार्ट दिन भर, एक बार ऐसे पढ़ोगे एक बार ऐसे पढ़ोगे, फिर चल काम क्या है फिर? ठीक है, इसी के अंदर देखो, सबसे जो एक जो आपको इलेक्ट्रिक मोटर की तरह इंपल्स देने का काम करती है, यहाँ पे एक नोड होती है, उसी को बोलते हैं एसए नोड। कौन सी होती है?
ऐसे नोड, वो कहाँ पे होती है? राइट एट्रियम के पास होती है। राइट साइड में आपकी क्या होती है? एक ऐसे नोड होती है जो आपको पल्स देती रहती है कि भाई कि चलो 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 चलो, आपका क्या है कि आपको पल्स, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मोटर ऑन करोगे तो करंट चाहिए ना, उसी तरह से करंट देने का, पल्स देने का काम कौन करती है? ऐसे नोड। और वो ऐसे नोड कहाँ होती है? राइट साइड में होती है। ये ऐसे नोड एवी नोड को बोलती है, और फिर एवी नोड आपका कार्यक्रम शुरू कर देती है। तो यहाँ पे पल्स देने का, अरे सुन लो, लिखा हुआ है, सब लिखा है यार। ऐसे नोड आपका क्या देती है? पल्स देने का काम करेगी, करंट देने का काम करेगी। क्या करेगी? करंट देने का, पल्स देने का। कई बार ये करंट खराब हो गई तो क्या करेंगे? आपका इसी को हटा करके क्या लगाया जाता है? पेस मेकर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? हार्ट को खोल के यहाँ पे नेचुरली आपका क्या, बाहर से आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या लगा दी जाती है? पेसमेकर। तो पेसमेकर बनाने का या पेसमेकर का काम कौन करता है? आपका ऐसे नोड। तो ऐसे नोड के अंदर ही पेसमेकर, नेचुरली पेसमेकर ये काम करते, किसका? नेचुरली पेसमेकर का काम करती है। लेकिन खराब हो जाए तो आपका बाहर से लगाया जाता है। क्या इतनी बात समझ गई? अरे क्या इतनी बात समझ गए? तो वो काम है आपके हार्ट का भी। ठीक है, हार्ट लगभग कितने ग्राम का होता है? ठीक है, हार्ट कितने ग्राम का होता है बताओ? 300 ग्राम का। बहुत ही छोटा होता है हार्ट। और हार्ट कितना? 300 ग्राम का। हार्ट को बचाना चाहिए आपको तुरंत ही भैया। ठीक है, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज इसकी रनिंग है। कार्डियक जब कर रहे हो तो कार्डियक एक्सरसाइज ही बेस्ट होगी। जिम में बोलते हैं ना वो कार्डियक करा, कार्डियोलॉजी करा करो, तो वो कार्डियक हार्ट के लिए बेस्ट है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ गए? क्या यहाँ तक समझ आया? तो ये था आपका मोटा मोटा हार्ट के बारे में। हार्ट का और दो चार चीजें एक आधी और बताता हूँ। ठीक है, हार्ट के अंदर जो टेस्ट कराते हैं हम, कौन सा टेस्ट कराते हैं? आपका ईसीजी। कौन सा कराते हैं? आपका हार्ट ईसीजी टेस्ट कराते हैं। 2-3 टेस्ट होते हैं हार्ट के, एक ईसीजी टेस्ट होता है, एक इको टेस्ट होता है। इको में आपका क्या है? पूरी की पूरी आपकी आपकी पूरी मिनट तक पूरी की आवाज सुनी जाती है। जो आपके हार्ट के ये लब डब की जो साउंड है ना, ये इको के अंदर सुनी जाती है। इको का मतलब आपका वो साउंड इफेक्ट सुना जाएगा। जो आपका डॉक्टर आपका जो स्टेथोस्कोप है लगा करके आपका क्या है, वो सुनता है 1 मिनट तक क्या आपका 72 हो रहा है कि नहीं, अब नॉर्मल है, कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहा, कम तो नहीं जा रहा। तो वो सारा वो लब डब की जो साउंड है ना, वो सुनता है स्टेथोस्कोप से। क्या ये बात समझ गए? क्या बात समझ? ठीक है। इसी में देखो आपका क्या है, हार्ट के लिए कई बार आपका क्या करना पड़ता है? आपका बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। हार्ट के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। जब आपका, तो बाईपास सर्जरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू आपका किसके लिए? हार्ट से। उसके साथ साथ में आपके ट्रेड माइल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? ट्रेड माइल टेस्ट हो, ईसीजी हो, आपका क्या हो? ईसीजी हो, या फिर आपका क्या हो? आपका इको टेस्ट। ये सारे ईजी मत लिख देना, ईजी ब्रेन का होता है। ठीक है, तो ईसीजी हो या फिर आपका इको टेस्ट हो, ये किसके लिए होता है? हार्ट के लिए भैया। ठीक है, हार्ट का ट्रांसप्लांट सबसे पहले क्रिश्चियन आपके बर्नार्ड ने किया था। जल गया था ट्रांसप्लांट करते करते, तो याद कर सकते हो, ट्रांसप्लांट करते करते जल गया, बोला खत्म हो गया मामला आपका, क्या होगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड। आपका 2 ऑपरेशन सबसे टफ होते हैं, एक माइंड का और एक हार्ट का। हार्ट को रोक नहीं सकते, चलते में ही ऑपरेशन करना पड़ता है। चलते में ऑपरेशन रोक दिया तो फिर वो पता लगा जब तक ऑपरेशन हुआ इतनी देर में निकल लिया वो। ठीक है, थोड़ा और लग रहा है, 5 मिनट मिल जाएंगे। 1 मिनट है मैं आया। ठीक है, तो क्रिश्चियन आपका बर्नार्ड। ठीक है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड सबसे पहले आपका यहाँ पे सारे के सारे आपका वो काम करता है। किस चीज के लिए? आपका हार्ट के लिए। क्या इतनी बात समझ गए? क्या यहाँ तक आ गया? ठीक है, तब तक अपनी बुक खोलो और पढ़ो उसको। अपनी बुक के अंदर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैं 5 से 7 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ और ये सारा का सारा ये पढ़ लो। हार्ट का पूरा मैंने करा दिया है, आपकी बुक के अंदर पूरा का पूरा पढ़ो। परिसंचरण तंत्र जो है पूरा का पूरा कंप्लीट तब तक पढ़ो। आपको 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ बस।